प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे अभी लूका लूका 18 अध्याय। लूका 18 उसके 35 पद से 43 तक पढ़ेंगे और बहनों में से कोई पढ़ेगी, बिल्कुल साफ स्पष्ट तरह से पढ़ना। लूका 18 उसके 35 से 43 तक पढ़िए और बहुत ध्यानपूर्वक संयमता के साथ में सुने। हाँ, आइए इस वचन के लिए मोर्स अंकल के साथ प्रार्थना में जाएंगे। मेरे अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, आपके चरणों में आता हूँ पिताजी, झुकता हूँ तुमको नाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने मुझे और मेरे बहन भाइयों को इकट्ठा किया प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपको अपनी हृदय रूपी भेंट चढ़ा सके। मेरे परमेश्वर प्रभु, आप बड़ी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर, भाई को अपने लहू में ढापे पिता, दया करें उनके मुख से प्रभु, आप वचन का भेद बताए प्रभु, दया करें और शत्रु शैतान की चाल से बचा करके पिता दया करें। हम सबों के हृदय को मन को खोले पिता और समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता, ताकि हम तेरे वचन को समझे जाने और पिता अपनी उंगली आंखों को खोले पिता, आप दया करें। ये प्रार्थना इस नाम मांगते हैं, स्वीकार करें आमीन। यहाँ पर देखते हैं कि अंधे भिखारी का दृष्टांत है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जो अंधा था उसको जो दिखाई नहीं देता था, वो उसे लोग बैठा देते थे और वो भीख मांग रहा था। देखते जब कोई अपाहिज होता है, उसको वो काम करने लायक नहीं रहता, वो कुछ न कुछ मांग के गुजारा बसर करता है। देखते कि वो भी अंधा था और भीख मांगा करता था और वह भीड़ को जो भीड़ के चिल्लाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब कई बार भीड़ इकट्ठा होती है तो लोग पूछते कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो उसने भी पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, और लोग देखते कि उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। और जो लोग वहां पर थे, उसमें कोई चेला भी होगा या फिर कोई और व्यक्ति होगा, उसने कहा कि यीशु नासरी जा रहा है। कई बार देखते जब प्रभु यीशु मसीह की भीड़ चलती थी उसके पीछे, तो लोग पूछते थे कि ये सब क्या हो रहा है। देखते जो स्त्री थी उसको 12 वर्ष से लोग बहने का रोग था, भीड़ के कारण वो जा नहीं सकी। परंतु जब इतनी भीड़ थी और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, वो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो। देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे कितनी भीड़ की भीड़ चलती थी, बहुत उसके पीछे चलते थे, उसकी बातों को सुनते थे। यहाँ पर भी देखते कि इस अंधे व्यक्ति ने भी देखा, वो पूछ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि यीशु नासरी वहां से जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, ये यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह हर एक पर दया करते हैं, वो हर एक की बातों को जानते हैं। उसने भी कहा कि हे प्रभु यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा दयालु है, कृपालु है, करुणा में है। उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा एक दिन की नहीं है, उसकी करुणा सदा की है। वो सब पर करुणा बना के रखता है। फिर वो अपने लोगों को जानता है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो उनको भी देखता है। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांट कर कहने लगे कि चुप रहे, परंतु और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इसके अंदर एकदम एनर्जी आ गई, लोग कह रहे कि चुप रह, और ये तुरंत और मुझसे बढ़कर चिल्लाने लगा। और कई बार देख क्या होता है,
कि जब कोई दिन बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर कोई अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आए थे हमें पिछले दिनों, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी। कोई जो लोग और पार्टी के भी हैं तो वो भी उन्होंने मिल जाते हैं। उन लोगों को क्या दिखाना होता है कि उन्होंने हाँ भाई हमारे साथ में इतने सारे लोग हैं। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह को भीड़ की जरूरत नहीं थी। वो तो चाहता था कि जो लोग उसके चुने हुए हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार चले। वो कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। देखते कि जब वो और अधिक से अधिक चिल्लाने लगा, जो उससे आया उससे पूछा, यीशु ने खड़े होकर उसे आज्ञा दी कि मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उससे पूछा। प्रभु यीशु मसीह के निकट आया, प्रभु ने उसे देखा और वो प्रभु यीशु मसीह के निकट आया। और देखते हैं कि जब वह निकट आया उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उसकी आंखों पर हाथ रख सकते थे, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया। और वो क्या उससे व्यक्ति से पूछ रहे हैं अंधे भिखारी से कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि हे प्रभु यह मैं कि देखने लगूं। उसने क्या दिया कि यह मैं कि देखने लगूं। और देखते ही यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो तुरंत देखने लगा। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। देखते कि जो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो कभी भी ऐसे नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह हर एक को मन फिराव का जीवन देता है। इस पर भी प्रभु की कृपा दृष्टि हुई, प्रभु ने इसको बचाया। बहुत लोग देखते कि बहुत लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं कि हम बहुत अच्छे चलेंगे, बीमारी से छुटकारा मिल गया, फिर वापस वैक्सीनेट हो जाते हैं। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। प्रभु की दया से है कि प्रभु ने इन चीजों में बहुत चीजें सिखाई है, सिखाता है प्रभु। एक व्यक्ति था, अच्छा भाई था, वो चलता था प्रभु यीशु मसीह के पीछे, एक मीटिंग सभा में जाता था। सब चीजें उसके अंदर अच्छी थी। वो उसके अंदर बीमारी थी, वो ठीक हो गई। और आज वो भाई कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं देता। वो भाई कहना कि भाई मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ, मैं जी ये करूंगा वो करूंगा। बहुत लोग ऐसे कि कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा, ये करूंगा। कहने से बात नहीं चलती। ये कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, कुछ उसको देखने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ अद्भुत काम करने के, उसके अद्भुत काम करने को देखने के लिए, कुछ यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। परंतु देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह को भीड़ की जरूरत नहीं थी। परंतु देखते कि आंखें होते हुए भी अंधे हैं, कान होते हुए भी नहीं सुनते। देखते कि जब प्रभु यीशु, अगर आज प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो एकदम लोग कहते हैं अच्छा ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो बातें हैं वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते के साथ एकदम आ जाते कि आप ऐसा कर रहे हो। क्योंकि अगर कई बार होता है कि बीमारी, अगर कुछ बताओ कि यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है, आपको ये दे सकता है, तो लोग कहते हैं कि अगर ऐसे ठीक होने लगे तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये प्रभु के लिए एक आश्चर्य कर्म की बात है। प्रभु यीशु मसीह उन सब चीजों को एक तरफ रखता है। सबसे जीवन की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चुनता है जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। हम आपको नहीं जानते थे, आप हमें नहीं जानते थे, परंतु प्रभु की बुलाहट हुई, प्रभु ने हमें चुना। उसने जगह जगह से इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी स्तुति करें। और देखिए सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। क्योंकि स्वर्ग के ऊपर पृथ्वी के नीचे दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला। उसने ऐसा नहीं दिया, बल्कि उसने उस बहु कीमती लहू को बहाया। एक जिक्र और देखेंगे इसमें, देखते हैं कि जब कोढ़ी 10 कोढ़ी थे, उसमें से 10 लोग थे, 10 को चंगाई मिली और 9 चलेगा और एक ही लौट के आया। इसके 17 के 14 पद को पढ़ेंगे। लूका 17।
लूका 17 उसके 15 पद को। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंची सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 16। और यीशु के पांव पर मुंह पर गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वे सामने था। हाँ बस यहाँ पर देखते कि जो वो जो कोढ़ी थे 10 थे यीशु मसीह के पास में आए। उन्होंने भी यीशु मसीह का जिक्र सुना होगा कि यीशु मसीह कोढ़ियों को शुद्ध करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मुर्दों को जिलाता है, ये अद्भुत काम करता है। और वो भी यीशु मसीह के पास में आए। वो कितने थे? 10 थे। देखते कि जब वो आए उन्होंने से 10 को चंगाई मिली। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जो पुरानी व्यवस्था है, देखते कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो जोफा था और जो चीजें थी वो याजक के पास में लाते थे और जो विधि के अनुसार था वो उसे पूरा करते थे। और वो 9 चले गए, उनमें से केवल एक ही लौट के आया। तब उसने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उससे एहसास हुआ कि हाँ, मेरे प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, मेरा प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। उसे देखते कि उसे एहसास हुआ कि हाँ, मेरे प्रभु ने मुझे चंगाई दी। और वो तुरंत वहां पे आया और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। देखते कि वो यीशु मसीह के चरणों में गिरा। उसने एहसास किया कि हाँ, मेरा प्रभु जीवित है, परमेश्वर है। देखते कि वो तुरंत उसे एहसास हुआ। कई बार अगर कोई हमारे जीवन में कोई भलाई करता है तो हम उसका थैंक यू करना चाहिए। कई बार करते हैं, अगर कोई हमारे साथ में भलाई करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह किसी बांस से खुश नहीं होता, किसी लहू से खुश नहीं होता, बल्कि वो धन्यवाद के चढ़ाने से खुश होता है। इससे भी इस व्यक्ति को भी एहसास हुआ कि हाँ, मैं चंगाई पा गया हूँ। और वो तुरंत प्रभु के चरणों में गिर गया। देखते कि जब कोई भी एहसास हो, प्रभु के चरणों में गिरे, प्रभु को धन्यवाद करे। प्रभु यीशु मसीह जो है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो केवल एक दिन का नहीं, बल्कि 2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे साल जब तक जीवित है इस संसार में है, वो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ अद्भुत काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है ताकि मैं पापी बचाए जाऊं, जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। देखते प्रभु यीशु मसीह ने अपना आप को दे दिया। वो कह रहा है कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरे मेरे सामने से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, परंतु जैसा तू चाहता है तेरी इच्छा पूरी हो। देखिए जब गंभीर समय की बात में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वो उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का समय था। वो 3 बार प्रार्थना करने के लिए प्रभु गए कि हे पिता, यदि हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से टल जाए। देखते बहुत चीजें, बहुत 3 घटनाएं ऐसी है कि मतलब जो 3 3 बार घटित हुई। जब वो पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। और जब वो देखते हैं जब शैतान यीशु मसीह के सामने आया तो परमेश्वर प्रभु की कितनी बार परीक्षा करी? 3 बार। तो देखते हैं ये चीजें ऐसी हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो प्रभु यीशु मसीह के सामने आई। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं बल्कि मनुष्य की बातों का ध्यान करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो 12 पलटन की स्वर्गदूत आ जाते और एक स्वर्गदूत 1 लाख व्यक्तियों को मार सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जो यासे भविष्यवक्ता ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, वो काम अधूरा रह जाता। और जो वहां के महायाजक थे और जो लोग थे, वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह को पकड़ लो और बरअब्बा को छोड़ दो हमारे लिए। वो जो वहां का महायाजक था, पिलातुस था, वो कह रहा है कि इसमें व्यक्ति में तो कोई दोष नहीं पाया गया, तुम इसे क्यों पकड़वाना चाहते हो? परंतु लोग जो उसके पीछे चलते थे, भीड़ की भीड़, वो कह रही है कि यीशु मसीह को पकड़ लो और बरअब्बा को छोड़ दो। जो डाकू था, मार काट करता था, चोरी घसूट करता था, लोगों ने उसे छुड़वा दिया और यीशु मसीह को पकड़ लिया। देखते कि जब प्रभु यीशु मसीह एक क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके उनके हाथों में कीलें ठोकी गई। और जो एक कील थी
वो 4-4 इंची की एक कील थी। अगर सुई भी चुभ जाए तो भी कितना दर्द होता है, परंतु हमारे मेरे प्रभु ने मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए वेदना सही, ताकि मैं बचाए जाऊं। अगर एक कांटा भी चुभ जाए कितना दर्द होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कांटों का मुकुट पहनाया गया, भाले मारे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, और जो शरीर का हर एक हिस्सा था वो बेधा गया। प्रभु यीशु मसीह के 40 हिस्सों में से हर एक जगह ब्लड निकल रहा था, और जो उसका एक एक कतरा था वो बहुत बेकीमती लहू का था। देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एहसास को हम जाने। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए जीवित हो गया। आप मेरे साथ एक वचन निकालें, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 का 21 पढ़ेंगे। 21, 22, 23, 24। हम्म 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदेश दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर देखते कि वह गाली सुनकर गाली नहीं दे सकता कि तुझे बाद में देख लूंगा मैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। और वो कहता है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। जब प्रभु यीशु मसीह के प्राण छूट गए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सगली बातों के यहीं तक सीमित है। देखते कि जो सब चीजें थी प्रभु यीशु मसीह ने एक तरफ रख दी। मतलब अगर कोई किसी को मार रहा है, दूसरा आदमी कहेगा कि मैं तुझसे बदला लूंगा, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। जब प्रभु यीशु मसीह का प्राण निकला तो उसने एक बात कही कि हे पिता, मैं अपने हाथ में तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इन्हें क्षमा कर। देखते कि सगली बातों का यहाँ पर निचोड़ आता है। प्रभु यीशु मसीह वह आप ही हमारे पापों को देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिसमें हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। और हमें चंगाई कहीं और से नहीं मिलती, बल्कि प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। हमें पापों से छुटकारा कहीं नहीं मिलता, केवल यीशु मसीह से मिलता है। जो जो चीजें हैं, जो भी कुछ होता है, सब प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। प्रभु ने अपना एक एक कतरा बहा दिया, उसके लहू को महत्व को समझे कि प्रभु आपने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे इस योग्य बनाया। कई बार क्या होता है, क्या हर बार कहते हैं कि आराधना की जगह प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद की भेंट यीशु मसीह, धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के चरणों में चढ़ाते हैं। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती है, पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना जो होती है वो जो हम भवन में आते हैं वो सामूहिक प्रार्थना होती है। व्यक्तिगत जो प्रार्थना होती है, व्यक्तिगत प्रार्थना होती है जो हम अकेले पर्सनल प्रभु से बातचीत करते हैं, वो व्यक्तिगत प्रार्थना। और जो पारिवारिक प्रार्थनाएं होती है वो पारिवारिक प्रार्थनाएं होती है जो हम अपने परिवार के साथ में करते हैं। 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। और जो आराधना होती है, आराधना केवल एक तरह की होती है कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं हम उनको गुणवाद करें, प्रभु के उपकारों को याद रखें कि प्रभु मैं क्या था, तूने मेरी अंधी आंखों को खोल दिया। मैं कान होते हुए भी नहीं सुनता था, आंखें होते हुए भी नहीं देखता था, प्रभु तूने मेरा जीवन बचाया। ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये है कि अगर कई बार कुछ बातें हो जाती है, कोई बात नहीं, नया भाई आया है, कोई बात नहीं, जिन्हों को एक दिन पिछले कल एक तकरीबन एक भाई आया था, 1 महीना हो गया, तो वह कह रहे थे कि भाई मुझे 25 साल हो गए हैं, और उन्होंने धन्यवाद प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के चरणों में चढ़ाता हूँ। मतलब ये कि बहुत लोग आते हैं कि मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अभी तक यीशु मसीह की महत्ता को समझ नहीं पाए कि
आराधना में और प्रार्थना में क्या अंतर है। ये नहीं कि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उससे मतलब नहीं है। बात है कि प्रभु यीशु मसीह को हम कितना जानते हैं, आराधना और प्रार्थना का क्या मतलब है। तो ये बात है, संडे में आते हैं, हम प्रभु की आराधना करें, उसकी इच्छा के अनुसार चले। प्रभु, कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए, कितने लोग सोते के सोते रह गए, कितने लोगों ने आज की योजना बनाई होगी कि मैं इस काम को करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, परंतु वो योजना फेल हो जाती है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती, अपने आप से कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अब यहाँ पर आए हैं, तुम अपनी इच्छा से नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह बुलाने वाला है, प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार चुना है। तो ये बात है, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद करेंगे प्रभु के चरणों में।